साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक की ऑडियो बुक, जिसकी लेखिका है डॉक्टर रचना जैन। यह इस बुक का 9th पार्ट है, जिसमें हम इस बुक के चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 को प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13, संकल्प शक्ति। मन की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मन के दृढ़ विश्वास से ही हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ बनती है, जो कि हमारे अंदर स्थिर व दृढ़ चरित्र का निर्माण करती है तथा यही हमारे सामयिक व शाश्वत उन्नति का कारण बनती है। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता ही हमारे सफलतापूर्वक कारकों की जड़ है, फिर चाहे हमारे प्रयास भौतिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर के हों। इसके बिना मानव स्वयं को बिखरा हुआ एवं दूसरों पर निर्भर पाता है, तथापि ये सभी कारक स्वयं उसके अंदर विद्यमान है। इस संकल्प शक्ति को दृढ़ करने तथा बढ़ाने हेतु मानव स्वयं ही विशेष अभ्यास कर सकता है। उसे अन्य कोई बाह्य साधन जैसे जादू टोना, रुपये पैसे, तंत्र मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। संकल्प शक्ति की दृढ़ता हेतु सही राह हमारे दैनिक जीवन में ही निहित है, लेकिन वह इतने सहज और सामान्य रूप से हमारे जीवन में निरंतर घटती रहती है कि हम उसे अनदेखा कर बाह्य रहस्यमय साधनों में इसे तलाशने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा तर्कपूर्ण विचार ही हमें इस बात से आश्वस्त कर सकता है कि हम एक ही समय में दुर्बल व शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। हम एक ही समय में दृढ़ व कमजोर इच्छा शक्ति दोनों के अधीन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पास दृढ़ संकल्प को पाने की एक ही सरल राह है, वो है अपनी दुर्बलता पर विजय पाना। इस संकल्प शक्ति के निर्माण के सारे साधन हमारे मन की गहराइयों में मौजूद हैं, जो कि हमारे चरित्र के कमजोर पहलुओं में दबे रहते हैं। और इस शक्ति को मजबूत करने के लिए इस कमजोर पहलू पर आक्रमण कर सर्वप्रथम इसे नष्ट करना चाहिए। जिसने भी इस सत्य को जान लिया है, वह इस इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के तरीके जानता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, गलत आदतों का त्याग। दूसरा, अच्छी आदतों का निर्माण। तीसरा, वर्तमान कर्तव्यों पर पूर्ण ध्यान देना। चौथा, जो भी अभी करना है वह पूर्ण शक्ति सामर्थ्य के साथ उसी क्षण में करें। पांचवा, नियमों का पूर्णतः पालन करें। छठवां, वाणी पर नियंत्रण। सातवां, मन पर नियंत्रण। जो भी नियमित रूप से उत्कटतापूर्ण इन बातों का चिंतन व मनन करे तथा उसका पूर्ण पालन कर आचरण में लाए, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति व शुद्धता और संकल्प की शक्ति को पाले एवं वह आकस्मिक परिस्थितियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर सकता है। इसका प्रथम सोपान है बुरी आदतों को छोड़ना, लेकिन यह बात नहीं है। इसके लिए सीढ़ी दर सीढ़ी निरंतर प्रयास आवश्यक है एवं ऐसे ही प्रयास से हमारी इच्छा शक्ति को बल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो उसकी संकल्प शक्ति नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वह उन बुरी आदतों से मिलने वाले क्षणिक सुखों की खातिर उनके समक्ष झुककर उनका गुलाम बनकर रह जाता है और उसका आत्मनियंत्रण दृढ़ नहीं रह जाता है। इस तरह वह आत्मनियंत्रण को अनदेखा करता है। वह शक्ति को बढ़ाने की तलाश में तंत्र मंत्र जादू टोने जैसे बाह्य शक्तियों में उलझ जाता है, जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता और अपने आप के उस आत्मनियंत्रण को भी खो देता है जो उसमें पहले से ही निहित था। वह स्वयं को कमजोर व टूटा हुआ बना लेता है। बुरी आदतों पर नियंत्रण पाने से उसकी शक्ति बढ़ने लगती है
और उस बढ़ी हुई शक्ति से उसे और भी अच्छी आदतों की शुरुआत करने में सहायता मिलती है, क्योंकि बुरी आदतों पर विजय पाते वक्त उसके पास एक उद्देश्य की ताकत होती है और किसी भी नई रचना के पीछे लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा होती है। इसके लिए यह जरूरी है कि मनुष्य निरंतर सामाजिक रूप से कर्मठ व जागरूक रहे और स्व निरीक्षण करता रहे। जैसे ही व्यक्ति द्वितीय नियम को पूर्णतः आत्मसात कर लेता है, वह आसानी से तीसरे नियम का पालन कर पाता है। तीसरा नियम यानी वर्तमान कर्तव्यों पर पूर्ण ध्यान देना। संकल्प शक्ति के विकास के लिए समग्र ज्ञान आवश्यक है। इस पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अधूरा ज्ञान व कार्य दोनों ही कमजोरी की निशानी है। एक छोटे से कार्य की सफलता के लिए भी पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। मन के भटकाव को रोककर पूरा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करना और उसी उद्देश्य पर अडिग होना एवं मन की संपूर्ण एकाग्रता उस पर बनाए रखना ही उद्देश्य होना चाहिए, जो धीरे धीरे प्राप्त होता जाता है। उद्देश्य के प्रति अडिगता व उसके प्रति एकाग्रता, यही दोनों मानसिक शक्तियां हमारे चरित्र को शक्तिवान व उन्नत बनाती हैं और हमें अनंत सुख व शांति की प्राप्ति होती है। चतुर्थ नियम, जो भी करना है वह उसी क्षण पूर्ण शक्ति व सामर्थ्य के साथ करें। यह भी समान रूप से आवश्यक है। आलस्य व दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों साथ साथ नहीं रह सकती है। कार्य को टालना उद्देश्य पूर्ति के लिए एक अवरोध साबित होता है। किसी भी कार्य को कुछ मिनट के लिए भी टाला नहीं जाना चाहिए। जो आवश्यक है उसे तुरंत करें। यह छोटी सी बात भले ही साधारण सी प्रतीत हो, पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह हमें शक्ति, सफलता व शांति की राह पर अग्रसर करती है। यह इसको समझने के लिए हम एक विद्यार्थी की डायरी के कुछ प्रश्नों पर नजर डालेंगे। लक्ष्य, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूर्ण सफलता के लिए समय सारणी। प्रतिदिन 6 घंटों की अतिरिक्त पढ़ाई का संकल्प। प्रथम दिवस 6 घंटे की पूर्ण पढ़ाई का संकल्प पूर्ण। द्वितीय दिवस 5 घंटे की पूर्ण पढ़ाई 1 घंटा अगले दिन हेतु जोड़ा गया। तृतीय दिवस 4 घंटे की पूर्ण पढ़ाई 2 घंटे व पिछला 1 घंटा, कुल 3 घंटे की पढ़ाई बाकी। इसी तरह लगातार आगे बढ़ते हुए 1 माह बाद 45 घंटे की पढ़ाई बाकी। 3 माह बाद 130 घंटे की पढ़ाई बाकी। वार्षिक परीक्षा के 1 माह पहले 400 घंटे यानी 66 दिन की पढ़ाई बाकी, जो पूरी करना संभव नहीं है क्योंकि परीक्षा 30 दिन बाद ही है। अतः अपने लक्ष्य को मैं तिलांजलि देता हूँ। उपरोक्त उदाहरण को देखने पर पता चलता है कि कार्य को उसी समय यदि पूर्णता के साथ नहीं किया जाता है तो भविष्य में उस लक्ष्य को पाना संभव नहीं होता है। संकल्प शक्ति को पाने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना आवश्यक है। वह अपने क्षणिक आवेगों का अंधानुकरण न करे, बल्कि उन्हें ज्ञान की कसौटी पर कसकर अपनी इच्छा अनुसार कार्यान्वित करे। उसे सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, न कि वह अपनी हर इच्छा पूर्ति के पीछे भागे। उसे निर्धारित करना चाहिए कि वह कब किस तरह का आहार ले, क्या पहने और दिन में कितनी बार तथा किस तरह का काम करे, किस समय सोए व किस समय जागे। वह अपने शरीर के हर पहलू का सही निर्धारण करे, उसके लिए आवश्यक नियम बनाए तथा गंभीरता से पालन करे। अनियमित दिनचर्या की तुलना हम पार्श्विक जीवनचर्या से कर सकते हैं। केवल अपने मन व जीवन में कुछ निश्चित विशिष्ट नियमों का अनुसरण करके मनुष्य अपनी पशुता व अनुशासनहीनता को नियंत्रित कर सकता है। हमारे ऋषि मुनि भी आध्यात्मिक ऊंचाई को तभी प्राप्त कर सके जब उन्होंने अपने संकल्पों व नियमों का पालन पूर्णतः समर्पण के साथ किया। इसी तरह जो मनुष्य सत्य व निश्चित नियमों से अपना जीवन आबद्ध करता है, वह शक्तिशाली होकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। छठवां नियम, वाणी पर नियंत्रण। मनुष्य को अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण की प्राप्ति तक इसका पालन करना चाहिए।
जिससे कि वह कोई ऐसी बात का उच्चारण ना करे जो कि द्वेषपूर्ण, क्रोधपूर्ण, अहित भावनापूर्ण व दूसरों को उद्विग्न करने वाली हो। जिसकी संकल्प शक्ति प्रबल है वह कभी भी अविचारपूर्ण और अनियंत्रित वाणी का उपयोग नहीं करेगा। यदि मनुष्य उपरोक्त सभी 6 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है तो 7वां सबसे महत्वपूर्ण सोपान की ओर अग्रसर होता है। आत्मनियंत्रण जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है। यद्यपि हम उसे बहुत कम समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी जो उपरोक्त सभी नियमों का पालन करता है, अपने सभी कार्य व उसकी तकनीकों को अपनाता है, वह अपनी मेहनत व अनुभव से अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है और इस तरह वह मानव सर्वोच्च शिखर को पा लेता है। और यह शिखर है संकल्प शक्ति में पूर्णतः संतुलन व उसकी चरमावस्था की प्राप्ति। चैप्टर 14 एकाग्रता का विकास। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु यह आवश्यक है कि उस कार्य को संपूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाए। एकाग्रता वह है जो हम कार्य के दौरान पूर्णतः उस पर अपना ध्यान केंद्रित व लगातार केंद्रित करते हुए बनाए रखते हैं। यही समग्रता का जनक व उत्कृष्टता की जननी है। वह स्वयं कार्य का एक हिस्सा होते हुए भी अन्य सभी हिस्सों के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्णता की सहायक शक्ति है। यद्यपि वह स्वयं उद्देश्य नहीं है, परंतु सफलता के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सहायक है। यांत्रिकी में जिस तरह गति देने वाली शक्ति वाष्प होती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन व मन के सभी कार्यों को गति देने वाली शक्ति एकाग्रता है। सर्वसाधारण में आत्मशक्ति व तर्क शक्ति दोनों ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनका संतुलित व केंद्रित रूप में उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इसी तरह एकाग्रता कम या अधिक रूप में सभी में पाई जाती है, लेकिन उसका संपूर्ण रूप कम देखने को मिलता है। कार्य की सफलता इसी संपूर्णता पर निर्भर करती है। चाहे कोई व्यक्ति एकाग्रता विषय का जानकार या अभ्यासी नहीं भी हो, लेकिन उसकी सफलता इसी एकाग्रता पर निर्भर करती है तथा उससे कार्य का विषय से गौण हो जाता है। जब हम किसी भी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं तो एकाग्रता स्वयं ही कार्य के साथ संलग्न हो जाती है। उसकी संलग्नता की मात्रा हमारे कार्य के प्रति तल्लीनता की मात्रा के अनुसार न्यून या अधिक होती है। किताब में एकाग्रता व उसको प्राप्त करने की अनेक विधियां दी जाती हैं, जैसे साधु संत के फोटो, नासिकाग्र, किसी बिंदु पर एकाग्रता, धार्मिक चिन्हों पर एकाग्रता, अंतरिक्ष पर एकाग्रता करना आदि बताया जाता है। लेकिन ये सभी विधियां इस समान है जैसे भोजन करते समय जबड़ों को चलाते रहना लेकिन खाद्य सामग्री को मुंह में ना डालना। इससे हमारी भूख की तृप्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह इन विधियों को करते रहने से एकाग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सभी चीजें व्यक्ति को शक्ति, बुद्धिमत्ता व एकाग्रता की बजाय बिखराव, कमजोरी व मूर्खता की ओर ले जाती हैं। इन सब का उपयोग करके लोगों को भटकते तथा वर्तमान में विद्यमान एकाग्रता को खोते देखा है। एकाग्रता किसी भी कार्य के होने में मददगार शक्ति है, यद्यपि वह स्वयं कार्य नहीं है। यह उसी तरह कार्य करती है जैसे एक सीढ़ी स्वयं ऊंचाई से अनजान होते हुए भी मानव को ऊंचाइयां देती है तथा एक झाड़ू सफाई या स्वच्छता का कार्य करती है। उसी तरह एकाग्रता भी किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने का उपकरण है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता एकाग्रता पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति उपरोक्त विधियों द्वारा उम्मीद करते हैं कि उन्हें कार्य की सफलता की प्राप्ति हेतु एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, वे असफलता की धारा में असहाय रूप से बहते जाते हैं और अपने मन की एकाग्रता तथा स्थिरता को नहीं पा पाते हैं। अनुशासनहीन व अस्थिर मन एकाग्रता, कौशल व शक्ति का शत्रु है। एकाग्रता स्वयं शक्ति नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कार्यों की सफलता प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण है तथा कार्य व एकाग्रता दोनों का समन्वय है कार्य की सफलता की परिणति। जीवन के कार्य व एकाग्रता का ताना बाना इतना गहन है कि इन्हें पृथक पृथक करके अभ्यास कर पाना या समझ पाना संभव नहीं है।
इन दोनों का एकाकार ही हमें कार्य की सफलता या ऊंचाइयां देता है तथा इनका पृथक होना निश्चित ही जीवन में असफलताएं देता है। सुसंगठित सेना का गठन ही उसकी विजय प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। उसके एक सैनिक की अनुशासनहीनता या बिखराव इसे सुसंगठित व अनुशासित सेना की श्रेणी से हटा देता है। उसी तरह से बिखरे और शक्तिहीन विचारों की कोई महत्ता नहीं होती है तथा यही विचार हमारे कार्य की असफलता की प्रथम सीढ़ी है। एकाग्र, सुसंगठित तथा अनुशासित विचार ही अजेय होते हैं और यही अंततः कार्य की सफलता व जीत हासिल करते हैं। निरंतर अभ्यास से ही हमें इसकी उपलब्धि हो सकती है। किसी भी कार्य की कुशलता की प्राप्ति के लिए हमें उस कार्य का प्रारंभ व निरंतर अभ्यास करना होता है। यह नियम सार्वभौमिक है, चाहे वह कला, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, व्यवहार या धर्म किसी से भी संबंधित क्षेत्र हो। चित्र की रचना हेतु चित्रकार को चित्र बनाना ही पड़ेगा। किसी भी उपकरण के संचालन में कुशलता पाने हेतु इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। विद्वता हासिल करने के लिए सीखना व निरंतर अभ्यास जरूरी है। बुद्धिमत्ता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य ही करने पड़ेंगे। इसी तरह मन की एकाग्रता में सफलता के लिए एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कार्य का अभ्यास संपूर्ण ऊर्जा व बुद्धिमत्ता से करना आवश्यक है। इस कार्य की शुरुआत आप अपनी दैनिक चर्या से करें। जो भी कार्य करें वह पूर्ण एकाग्रता के साथ करें और उसमें भटकाव की स्थिति निर्मित न होने दें। यदि मन के भटकाव की स्थिति निर्मित होती है तो मन को पुनः कार्य पर केंद्रित करें। इसके लिए लक्ष्य के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है, उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप कर रहे हैं। इस एकाग्रता का उद्देश्य यह है कि वह कार्य सफलतापूर्वक, शीघ्र, कौशलपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इस कार्य की पूर्णता ही आपको व आपके मन को पूर्णतः नियंत्रित करेगी। एकाग्रता का पैमाना इस पर निर्भर करता है कि आप कितने शीघ्र, कुशलतापूर्वक व सहजता से कार्य संपन्न करते हैं। पूर्ण एकाग्रता व विचारों पर नियंत्रण प्रारंभ से संभव नहीं होता है, लेकिन निरंतर इसका अभ्यास करते रहने से एकाग्रता को हासिल किया जा सकता है। यह अभ्यास नियमित, निरंतर तथा संकल्प के साथ करते रहने से जल्द ही हमारा मन शक्तिशाली व कार्य की गहराइयों को समझकर उसे सफलतापूर्वक करने की तकनीक जान जाता है। इस तरह से एकाग्रता बढ़ने से व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ जाती है, दुनिया में उसका कद ऊंचा हो जाता है तथा उसके सर्वोच्च अवसर व उच्च दायित्व निर्वाह के हेतु रास्ते खुल जाते हैं। इस तरह वह आनंद, सफल व संपूर्ण जीवन का अनुभव लेता है। एकाग्रता की प्रक्रिया की प्रमुख 4 कड़ियां हैं। प्रथम, संपूर्ण जागरूकता। द्वितीय, संपूर्ण विचार। तृतीय, संपूर्ण सार। और चतुर्थ है संपूर्ण विश्वास। सबसे पहले हम विचारों के भटकाव को रोककर निश्चित कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे जागरूकता की संपूर्णता कहते हैं। तत्पश्चात हम विचारों को पूरी समग्रता से उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस राह से कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसे विचारों की संपूर्णता कहते हैं। संपूर्ण जागरूकता व संपूर्ण विचार की अवस्था के उपरांत हमारा मन बाह्य भटकाव के लिए व उनसे उत्पन्न विचारों के लिए पूर्णतः बंद हो जाता है एवं वह सिर्फ अपने कार्य पर केंद्रित हो जाता है। इसे संपूर्ण सार कहते हैं। ऐसी अवस्था में मन कार्य की संपूर्ण गहराइयों तक पहुंच जाता है तथा कार्य संपूर्ण सफलता कम से कम अवरोधों के साथ प्राप्त करता है। यही संपूर्ण विश्वास है। सफलतापूर्ण कार्य का प्रथम सोपान है संपूर्ण जागरूकता। जिन व्यक्तियों में इसकी कमी होती है वे असफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी, विचारहीन, उदासीन तथा अयोग्य होते हैं। संपूर्ण जागरूकता का पूर्ण पालन करने के उपरांत तृतीय सोपान संपूर्ण विचार आता है। हर साधारण कार्य की सफलता के लिए यही 2 सोपान आवश्यक है। अधिकतर कुशल
व सफलता प्राप्त व्यक्तियों में हम देखें तो वह इन दो सोपानों का पालन करते नजर आते हैं। लेकिन तृतीय सोपान संपूर्ण सार पर कम लोग ही पहुंच पाते हैं। इस सोपान पर व्यक्ति बुद्धिमत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। प्रथम दो सोपानों पर कार्य व मन दोनों पृथक होते हैं। कार्य परिश्रम पूर्वक किया जाता है जिसमें काफी अवरोध भी होते हैं, लेकिन तृतीय सोपान में कार्य व मन दोनों का समन्वय होकर दोनों एक हो जाते हैं। इस स्थिति में कार्य क्षमता की उच्च स्थिति प्राप्त होती है, जहाँ परिश्रम व अवरोध काफी कम हो जाते हैं। प्रथम दो सोपानों में निपुणता पाते समय मन वस्तुओं पर केंद्रित होता है, अतः वह बाहरी चीजों से सरलता से प्रभावित होकर अपने केंद्र से भटक जाता है। लेकिन तीसरे सोपान के पाने के बाद वह कार्य की गहराइयों पर केंद्रित हो जाता है। बाह्य जगत इस सोपान पर शून्य हो जाता है, लेकिन मन कार्य प्रणाली के प्रति पूर्ण जागरूक रहता है। ऐसी स्थिति में अगर उससे बात की जाए तो वह सुनेगा ही नहीं, लेकिन लगातार कोशिश करने पर वह उसे ठीक उसी तरह सुनकर प्रतिक्रिया करेगा जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से बाहर आता है। यह संपूर्ण सार भी एक तरह से जागरूक स्वप्न अवस्था है, लेकिन इसमें एक क्रमबद्धता तथा गहराई दोनों विद्यमान रहती हैं और चीजों को समग्रता से समझने की शक्ति होती है। स्वप्न की तरह भ्रमात्मक नहीं होती है। संपूर्ण सार में निपुणता हासिल कर व्यक्ति उस कार्य में संपूर्ण निपुणता हासिल कर लेता है। आविष्कारक, कलाकार, कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक व ऐसे सभी विद्वानजन तृतीय सोपान को हासिल कर चुके होते हैं और ये विषय की गहराई को पा लेते हैं, जिससे साधारण व्यक्ति जो द्वितीय सोपान पर है नहीं पा पाते। चतुर्थ सोपान पर पहुंचकर व्यक्ति एकाग्रता में निपुणता पा लेता है। इस सोपान पर व्यक्ति कार्य की समग्रता, उसकी गहराई, स्थिरता, सहजता को पा लेता है। इस सोपान पर व्यक्ति कार्यों की तीव्रता में भी स्थिरता पूर्वक कार्य कर पाता है। यद्यपि दोनों विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन इसे हम एक उदाहरण के द्वारा इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम एक लट्टू को चलाते हैं तो वह अपनी तीव्रता की चरम स्थिति पर एक केंद्र पर स्थिर नजर आता है। उस समय इसके अवरोध कम हो जाते हैं तथा इसकी तीव्रता में भी हमें स्थिरता का बोध होता है। यह अवस्था उस कार्य की समग्र गहराई की स्थिति है। इसी तरह हमारा मन पूर्ण समग्र होता है, वह तीव्र कार्यों की श्रृंखला में बन जाता है, तभी वह महान और उपयोगी कार्य कर पाता है तथा यह कार्य शांति, सहजता पूर्वक संपन्न हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का चेहरा संपूर्ण शांत व दीप्तिमान, उज्जवल व प्रसन्न नजर आता है। जैसे जैसे गहराई व तीव्रता बढ़ती जाती है, शांति भी बढ़ती जाती है। एकाग्रता के हर सोपान की अपनी एक शक्ति है। प्रथम सोपान की सिद्धि के उपरांत व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ जाती है। तृतीय सोपान की सिद्धि पर बुद्धिमत्ता, कुशलता, योग्यता की प्राप्ति होती है। तृतीय सोपान सिद्धि से व्यक्ति में मूल विचार व असाधारण बुद्धिमत्ता को जन्म देते हैं। चतुर्थ सोपान से व्यक्ति हर कार्य में प्रभुत्व व संपूर्ण शक्ति संपन्नता पा लेता है। इस तरह वह साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर नेतृत्व व शिक्षण देने की क्षमता प्राप्त करता है। एकाग्रता के हर सोपान की संपूर्णता में पूर्व सोपान का भी समावेश रहता है। इसीलिए संपूर्ण विचार के दूसरे सोपान में प्रथम सोपान यानी संपूर्ण जागरूकता का पूर्ण समावेश रहता है। इसी तरह संपूर्ण सार में संपूर्ण विचार, संपूर्ण जागरूकता का तथा संपूर्ण विश्वास में संपूर्ण सार, विचार व जागरूकता का पूर्णतः समावेश रहता है। जिसने एकाग्रता को सिद्ध कर लिया वह किसी भी क्षण अपने समस्त विचारों को किसी भी एक विषय बिंदु पर केंद्रित कर सकता है और उस विषय का गहराई से अवलोकन कर सकता है। वह किसी भी विषय पर शोध कर सकता है और उसका व्यवस्थित विश्लेषण भी कर सकता है। वह यह सीख चुका है कि उसकी विचार शक्ति को किसी भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है और उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह स्वयं एक बुद्धिमान करता है, न कि वह भटकाव व बिखराव वाले विचारों से युक्त है।
अंतिम निर्णय की क्षमता, ऊर्जा, जागरूकता, गहन सोच, सही गलत की पहचान और विषय की गहराईता तथा गंभीरता, ये सारे गुण एकाग्रता के पूरक हैं। इस तरह उसे गहन मानसिक शिक्षा मिलती है और वह एकाग्रता के उच्च सोपान यानी ध्यान की ओर बढ़ता है, जिससे उसे आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश की प्राप्ति होती है। चैप्टर 15, समग्रता का सिद्धांत। छोटी छोटी बातों को भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझकर पूर्ण एकाग्रता के साथ करना ही समग्रता है। साधारण जीवन की छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं तथा यह विचार भी हमारे मन में नहीं आता कि समग्रता के अभाव का कारण हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को नगण्य मानना या अनदेखा करना ही होता है। इसी के फलस्वरूप हमारा कार्य अपूर्ण एवं जीवन दुखी रहता है। यह सत्य नियम है जिससे हम अनजान रहते हैं। जब हम यह जान चुके हैं कि जीवन की इन्हीं छोटी छोटी बातों के समन्वय से हमारा जीवन व विश्व की महान चीजों का निर्माण होता है और इनके समन्वय न होने से विश्व की महान चीजों व जीवन का अस्तित्ववान होना मुश्किल है, तब हम उन छोटी छोटी चीजों की तरफ जिन्हें हम पहले अनदेखा कर रहे थे केंद्रित होने लगते हैं। इस तरह हमारे जीवन में समग्रता का विकास होता है और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि इस गुण पर ही हमारे जीवन के दोनों पहलू निर्भर हैं। इसका अभाव जीवन में कमजोरी व बिखराव लाता है, दूसरी ओर इसका समावेश हमारे जीवन में खुशी व शांति लाता है। हर नियोक्ता यह जानता है कि उसके समूह में कार्य करने वाले लोगों में इस गुण का कितना अभाव पाया जाता है और ऐसे मनुष्य पाना मुश्किल है जो अपने कार्यों को संपूर्ण शक्ति, विचार व समर्पण के साथ संतुष्टि पूर्वक कार्यान्वित करते हैं, बल्कि इसके विपरीत कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, कौशल व उत्कृष्टता का अभाव ही सर्वत्र दिखाई देता है। विचार शून्यता, असावधानियां व आलस ये सामान्य दुर्गुण हैं जो कि सामाजिक उन्नति के बावजूद भी मौजूद है। हमें इन सभी दुर्गुणों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ती ही जाती है। जिस व्यक्ति के काम के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं है वह उसकी पुनः नए कार्यों की व्यर्थ तलाश में भटकता नजर आता है। जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जीवित रहेगा। यह नियम क्रूरता पर नहीं बल्कि न्याय पर आधारित है। यह वह दैविक शक्ति है जो सभी जगह विद्यमान है तथा सर्वोपरि है। बदमाश व्यक्ति अनेक चाबुकों से पीटा जाता है, अर्थात उसके जीवन में कई दुख आते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सद्गुणों का विकास संभव नहीं था। आलसी व अविवेकी व्यक्ति विवेकवान व मेहनती व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, न ही उससे ऊपर उठ सकता है। माता पिता अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि भविष्य में अपने आप जो भी कार्य करें उसे संपूर्ण एकाग्रता व समग्रता के साथ करें, ताकि तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता न हो, क्योंकि दुनिया में असावधान, अकर्मठ व आलसी व्यक्तियों की भी बहुलता है, जिनकी वजह से समग्रता पूर्ण व्यक्ति की सेवाओं की हमेशा ही आवश्यकता व कद्र होती है। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो कि वर्षों से ऐसे कारीगरों की खोज में असफल रहे, जिनमें भले ही बहुत कुशलता न हो, लेकिन जिनमें ऊर्जा, विवेक व दूरगामी सोच हो। ऐसे लोग जिनमें कर्तव्य निष्ठा का अभाव, आलस, दायित्वों का निर्वहन न करना जैसे दुर्गुण हो, उन्हें कार्यच्युत किया गया है। लेकिन ये सभी बेरोजगार हमेशा कानून, समाज व ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करते रहते हैं। समग्रता के अभाव का कारण हमारे आसपास सर्वत्र नजर आता है। यह एक ऐसी प्यास है जो क्षणिक आनंद के लिए श्रम के प्रति अरुचि पैदा कर उसे अकर्मठ तथा असक्षम बनाती है। कुछ समय पहले ही मेरी नजर में एक ऐसी घटना आई जिसमें एक गरीब स्त्री को उसकी बहुत ज्यादा याचना करने पर एक दायित्वपूर्ण व फलदायी कार्य दिया गया।
कार्य आरंभ करने के कुछ दिन के उपरांत ही वह कार्य के प्रति लापरवाह तथा उससे मिलने वाले लाभों में ही रुचि लेने लगी, जिसके फलस्वरूप उसी माह के अंत में उसे अकर्मठता और असक्षमता की वजह से कार्य मुक्त कर दिया गया। हमें अपने चारों ओर इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस तरह दो वस्तुएं एक ही समय व जगह में एक साथ नहीं रखी जा सकती हैं, उसी तरह हमारे मन में विलासिता पूर्ण भावनाएं एवं कार्य के प्रति लगन दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। विलासिता की अपनी एक जगह व समय है, लेकिन कार्य के प्रति समर्पित समय में उसे जगह नहीं दी जा सकती है। जब हम कार्यरत रहते हैं और यदि उस समय लगातार हम विलासिता पूर्वक भावनाएं रखते हैं, तो हम अपने कार्य को सफल नहीं कर सकते। और यदि कार्य के फलस्वरूप उन विलासित भावनाओं की पूर्ति होते हुए हमें नजर नहीं आती है, तो हम उस कार्य की उपेक्षा करने लगते हैं तथा उसके प्रति निष्ठावान नहीं रह जाते हैं। समग्रता ही संपूर्णता एवं उत्कृष्टता है। इसका अर्थ है कि हम अपना कार्य संपूर्ण कुशलता व समग्रता के साथ करके ही उसे सफल कर सकते हैं। भले ही वह सफलता दूसरों से ज्यादा उच्च ना हो, लेकिन हमारी सर्वोच्च सफलता के समतुल्य हो, अर्थात उस कार्य को सफल बनाने में हमारा संपूर्ण चिंतन, ऊर्जा, एकाग्रता, गंभीरता, कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। एक चिंतक के अनुसार अगर कोई कार्य करना है तो मनुष्य को उसे अपने संपूर्ण सामर्थ्य व ऊर्जा के साथ करना चाहिए। दूसरे चिंतक ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि जो भी कार्य हाथ लगे उसे संपूर्ण शक्ति के साथ करो। जिस व्यक्ति के अपने भौतिक कर्तव्य में समग्रता का अभाव है, उसके आध्यात्मिक कर्तव्यों में भी समग्रता का अभाव रहेगा। वह अपने चरित्र को भी उन्नत नहीं बना पाएगा तथा धर्म का पालन भी पूर्ण निष्ठा और विश्वास से नहीं कर पाएगा। अंततः उसे असफलता ही हाथ लगेगी। वह मनुष्य जो अपना ध्यान एक ओर विलासिता पर तथा दूसरी ओर धर्म पर रखता है और वह सोचता है कि वह इन दोनों ही परिस्थितियों का पूर्ण लाभ ले सकेगा, तो वह ना तो समग्र विलासिता पाता है और ना ही अपना धर्म। दोनों ही परिस्थितियां उसके हाथ से निकल जाती हैं। अंततः वह एक खंडित व्यक्तित्व बनकर रह जाता है, क्योंकि समग्रता ही अच्छे चरित्र व ज्ञान की प्राप्ति की तरफ तेजी से ले जाती है। वह हमारे विकास में तेजी लाती है, अच्छाइयों को उसकी शक्ति व उपयोगिता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यहाँ इस बुक का साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का 15वां अध्याय समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम पुनः मिलेंगे इस बुक के अगले भाग में। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले पड़ाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।